तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, बड़ा ही मस्त टॉपिक है देखिएगा, जिसका नाम है आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इनका कहना क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे हमें जो एटम के बारे में पता है। देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये एटम से रिलेटेड एक थ्योरी है। तो अभी के टाइम पे हमें क्या पता है कि एटम एक है, वो कुछ इस टाइप का एक स्फेरिकल होता है जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। ये चीज़ हमें अभी पता है। बट पहले के टाइम पे 1808 की बात है, ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो 1808 की है, ठीक है। उस टाइम पे क्या अजम्पशंस लिए गए थे, उस टाइम की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी के टाइम पे हमें पता है कि एक एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, उसके सेंटर पे यहाँ पे आपके पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं इसके चारों साइड, है ना। एक्चुअल में ये कैसे रिवॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको समझ लीजिए, ये न्यूक्लियस है, ये जो मेरा हाथ है, ये पाँव है, ये न्यूक्लियस है। इसके इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर इधर से भी एक सर्कुलर पाथ है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इधर से एक सर्कुलर पाथ है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये अभी के टाइम का हमें सारी चीज़ें पता है। पहले के टाइम पे क्या अजम्पशंस लिए गए थे, क्या डाल्टन ने, जॉन डाल्टन इनका नाम था पूरा, क्या जॉन डाल्टन ने अजम्पशंस दिए थे, उनके बारे में अभी अपने को पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो इसमें पोस्टुलेट में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस लाइक दिस। इसके पास कुछ ना कुछ खुद का कुछ ना कुछ मास है, और साथ में इसको अगर मैं कहीं पर रख देता हूँ तो ये कुछ ना कुछ स्पेस भी घेर लेता है, जगह ले लेता है। मैं हो गया, मेरा कपड़ा हो गया, चेयर, कुर्सी, टेबल, कैमरा, फैन, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको आसपास दिख रही है वो सारे के सारे क्या है, मैटर है। तो इनका कहना है जितने भी मैटर होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। टाइनी पार्टिकल्स क्या का मतलब क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स। टाइनी मतलब स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, और उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी मैटर हैं वो एटम से बने हैं, और जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया किसका, किसी भी मैटर का। जैसे कि हम हो गए, चेयर हो गए, जितने भी मैटर हैं सबका जो स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वो एक एटम। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे क्या आ जाता है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। जो एटम है उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे सही है, ये ज़रूरी नहीं है। बाद में अभी इसी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, यस लिमिटेशन बोले तो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि हाँ भाई, ये जितने भी पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे के सारे सही नहीं हैं, कुछ ना कुछ उसमें से गलत भी है। तो अभी तो मैं सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ कि हाँ भाई चलने दो, जो पहले दे दिया गया है पोस्टुलेट्स में अजम्पशंस ले लिए गए हैं वो ठीक है, उसको हम सही मानकर अभी हम पढ़ते चले जाएंगे। तो पहला आपको समझ में आ गया है ना, पहला आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा समझ में आ गया होगा कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये मान लेते हैं कि एक पेन है जो कि है स्टाइलिश, इस वाले को मैं क्या करता हूँ, सबसे छोटे 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 टुकड़े में डिवाइड करना चाहता हूँ, करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक ऐसा पार्ट आएगा छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, जिसको मैं और भी ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता, तो वो आपका एटम। ये कहानी है। तो एटम को मैं डिवाइड और ज़्यादा नहीं कर सकता, इसका मतलब वो क्या, स्मॉलेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर में आपको देखने को मिलेगा एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब ये है कि हम एटम को ना बना सकते हैं, ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, जितने हैं टोटल ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, इतनी बात। ओके, तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी मैटर है, हम मैटर को चेंज करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, इससे उसको बना दिया, लेकिन एटम वही रहते हैं। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए, तो आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑल द एटम्स
ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट लाइक मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो मेरा है वो एक आयरन का रॉड है, जो कि है हॉलो है ना, रॉड है, एक मेटल है। तो इसके भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ये एक एलिमेंट से बना हुआ है, मान लेते हैं आयरन है, तो आयरन के छोटे 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 एटम्स होंगे, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये जो एलिमेंट है जिससे ये बना हुआ है पूरा का पूरा रॉड, उसके जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में छोटे 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 क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो इनका कहना है वो जो एटम्स होंगे उन सारे एटम्स का मास हो गया, उन सारे एटम्स का साइज हो गया, और जितने भी तरह के उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस कराता हूँ, सारे के सारे सेम होंगे। ये कहानी है आपके पास किसी भी एक एटम के और सेम टाइप के एलिमेंट के। एग्जाम्पल के तौर पे ये आयरन से बना है और मान लेते हैं ये भी आयरन से बना है, तो इसमें जो एटम होंगे वही एटम इसमें होंगे, जो साइज इस वाले एटम का होगा, इसके अंदर जो एटम है उस वही साइज इस वाले एटम का होगा, जो साइज हो गया, मास हो गया, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी इस वाले एटम का होगा वही इस वाले एटम का होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है। ठीक है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट वाली जो है आपके पास, इसमें कहा जाता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम बिल्कुल यही चीज़ बोला है, और कहा जाता है अगर एक आयरन का है और अगर एक कॉपर का होगा तो उसके डिफरेंट मास होंगे, डिफरेंट साइज होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। ये कहानी है आपके पास, और कहीं ना कहीं ये बात काफ़ी हद तक सही है, बट ये कम्प्लीटली सही नहीं है, और इस चीज़ को हम अभी ड्रॉबैक्स में, लिमिटेशन में बेसिकली पढ़ लेंगे। ठीक है इतनी बात। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एक्चुअली एटम्स कंबाइन। इसका मतलब ये है कि अगर हम दुनिया में किसी भी कंपाउंड को बनाते हैं तो उसमें कंपाउंड में एक्चुअल में एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, तब जाकर आपको कंपाउंड जो है वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो हमें पता है H2O इसका केमिकल फार्मूला रहता है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हो रहे हैं, दो हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन के एक एटम है। जब ये आपस में कंबाइन हुए तब जाकर आपको क्या मिला, वाटर मिला, H2O मिला। तो अगर आपको कोई कंपाउंड मिलता है तो एक्चुअल में उसके जो एटम्स हैं वो कंबाइन हुए होंगे, ये कहना चाहता है इसमें। ठीक है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट में कहा जाता है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल इसी की बात करते हैं हम, ठीक है। इसमें कहा जाता है जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या फिर जिस भी तरह के एटम्स होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं किसी भी एक कंपाउंड में। तो अगर हम इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे कि हमारा H2O हो गया, तो H2O में आप देखेंगे नंबर ऑफ एटम, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया तो वो 2 हैं, ऑक्सीजन हो गया तो वो 1 है। अगर आपने वाटर की बात की है तो 100% उसमें आप हमेशा 2 ही हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन देखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं देखेंगे कि वाटर का फॉर्मूला में H2 और O2 बन गया, ये आपके पास गलत हो जाएगा, ये आपका वाटर का फॉर्मूला नहीं बनेगा, वो और कोई सा भी कंपाउंड बन जाता है। तो कोई अगर एक गिवन कंपाउंड है आपके पास तो उसमें एटम का जो नंबर होगा वो फिक्स होगा, साथ में ही एटम के जो काइंड होंगे वो भी फिक्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वाटर बनेगा, हाइड्रोजन और कैल्शियम से वाटर नहीं बन जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि कितने नंबर होंगे हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, वो फिक्स होंगे हमेशा। वाटर का मतलब ये नहीं बोल सकते कि H3O है ये हमारा वाटर है, ये गलत हो जाएगा, आपके पास हमने नंबर बढ़ा दिए, गलत हो जाएगा ये। ठीक है। दूसरा काइंड, जो जो टाइप्स के एटम्स थे वो भी फिक्स रहेंगे आपके पास, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के लिए फिक्स है। इसी तरह से आप किसी और भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। लेट से हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के ही एटम फिक्स हैं और एक एक फिक्स है। ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ कैल्शियम ले लिया और यहाँ पे कार्बन ले लिया तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया, गलत। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। ठीक है।
चलिए, तो इससे हम आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास दो और बचे हैं छोटे छोटे से, आइए इनको हम क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें कहा जाता है हमारे पास एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन अ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो अभी तक जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है ना, वो ये है कि जितने भी कंपाउंड हमारे बनते हैं, जितने भी तरह के कंपाउंड हमारे बनते हैं, उसमें हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो या तो एक होते हैं, या तो दो होते हैं, या तो चार होते हैं, या तो पाँच होते हैं, या तो 10 होते हैं, या तो 3 होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं। 3.5 कोई एटम नहीं होता, 2.5 एटम कोई सा नहीं होता, 6.5 एटम कोई सा नहीं होता, है ना। या तो 7 होते हैं, या तो 6 होते हैं, या तो 0 होते हैं, या तो होते ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमने, जैसे कि हमने वाटर का ही फॉर्मूला लिया, तो हाइड्रोजन 2 देखने को मिला और ऑक्सीजन 1 देखने को मिला। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि हाइड्रोजन 2.5 एटम्स हैं, गलत बात, यह है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन 1.5 है या फिर 1.3 है, ऐसा भी नहीं है। या तो पूरे सॉलिड होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है, तो इनके बीच का डेसिमल वाले नहीं आ सकते कोई भी नंबर ऑफ एटम्स के लिए, है ना। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो अगर आप कंपाउंड बनाना चाहते हैं और अगर आप अलग अलग टाइप के एटम से लेकर उस कंपाउंड को बना रहे हैं, तो आपको 100% पूरा एटलीस्ट एक एटम, नहीं तो 2 एटम, 4 एटम, 5 एटम लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन ऑफ एटम्स में, एटम्स के नंबर को फ्रैक्शन में नहीं ला सकते, डेसिमल में नहीं ला सकते, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेम एटम कैन कंबाइन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। अब देखिए, इसको पढ़ने के बाद थोड़ी सी हो जाती है कन्फ्यूज़न, और उस कन्फ्यूज़न को हम करेंगे दूर। आइए बात करते हैं हम सेम एटम, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा हाइड्रोजन H2O है, तो इनके अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो निकालता हूँ, तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2:1 में कंबाइन हो गया। हमने यहाँ पे एक नंबर में वाटर बनाया, दूसरे में आइए हम बना लेते हैं, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मेरे पास इसका डब्बा भी रखा हुआ है, ये देखिए, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। विजिबल है क्या? ए भाई फोकस मार, अभी फोकस मरवा देता हूँ। ऐसा बस, ये तो मार ही नहीं रहा फोकस यार, इस पे फोकस मारो ना भाई, ये मेरे ऊपर मेरे से फोकस हटा ही नहीं रहा ये तो। चलो ऐसे कर लेता हूँ, शायद अब दिख जाए आपको। देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है ना, दिखा क्या यार, दिखा या नहीं दिखा? चलो ये देखो, अब देख लेना, अब दिख गया होगा आपको। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, H2O2 कहते हैं, और ये हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में आपने देखा ये कितने रेशियो में, 2:2 में, मतलब हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने 2 है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का रेशियो 1 में आ रहा है, ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है आपके पास, 2 में आ रहा है। वही चीज़ कह रहा है, सेम एटम मतलब ऑक्सीजन कैन कंबाइन मोर देन 1 रेशियो, एक से ज़्यादा रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। यहाँ 1 रेशियो में था, यहाँ पे 2 रेशियो में है। टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, एक कंपाउंड वाटर बना रहा है, एक कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रहा है। इसी टाइप से आप और भी ले सकते हैं। यहाँ पे H2O का 2 रेशियो है, एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यहाँ पे 1:3 में कंबाइन हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 के रेशियो में कंबाइन हो रहा है। तो ये आपके पास जो चीज़ें हैं वो इसको समझने के लिए इतना एग्जाम्पल मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत है। अब जिसमें हाइड्रोजन अलग आते हैं, ऑक्सीजन अलग आते हैं दूसरे कंपाउंड में, उसको आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिख के आप देख सकते हैं कि रेशियो अलग आएंगे अलग अलग कंपाउंड के लिए। समझ में आ गई इतनी बात? और यहाँ पे हमारे पास फिनिश होता है, यस फिनिश होता है क्या, और छोटा होगा क्या? नहीं होगा। अरे हो गया भाई साहब, गजब, बिल्कुल छोटा कर दिया इसको तो, ऐसा बस आगे। तो ये है आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो का लाइक कर दीजिए। अभी ख़त्म नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, अभी हमारे पास यहाँ पे इसके लिमिटेशंस बच रहे हैं, ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो आप लोग भूल जाते हो, इसीलिए मैं बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि सपोर्ट करें तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
आइए यहाँ पे बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसमें जो जो बातें कही गई हैं क्या वो सारे सही है या फिर कुछ उसमें गलत है। तो जो गलत है वो बातें हम यहाँ पे बताएंगे, क्या कमी रह गई थी वो चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। या तो इसको हम लिमिटेशंस के नाम से जानते हैं या तो हम इसको ड्रॉबैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है इतनी बात। चलिए तो इसमें से पहला है आपके पास, पहले आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, है ना। एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट आपको बता दूँ अभी के टाइम पे साइंटिस्ट का कहना है कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट कर दें टेम्परेचर का, प्रेशर का और बाकी सारी चीज़ों का, तो एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो अभी हमें भी पता है कि एटम्स के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। तो हम स्पेशल सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करके, स्पेशल कंडीशंस को क्रिएट करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अलग अलग बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो उनकी लिमिटेशन में आ गई। उन्होंने कन्फर्मली कह दिया था कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है इतनी बात। चलिए सेकंड वाले पे बात आते हैं। वहाँ पे आपको बोला था कि अगर आयरन एलिमेंट है और उससे कोई चीज़ बना है तो उसके सारे एटम सेम होंगे, बट ऐसा नहीं है। सारे एटम सेम होते हैं, अच्छी बात है, बट स्लाइटली मास में डिफरेंस जो है वो देखा गया है। जैसे कि ये आयरन से लेड से बना है, तो आयरन या फिर कार्बन से बना है, तो कार्बन के जितने भी एटम्स हैं, कार्बन के जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर जो आपके पास जितने भी एटम्स हैं उनके अगर हम क्या कहते हैं साइज़ की बात करते हैं तो किसी का छोटा, इसमें सारे कार्बन के साइज़ सेम होने चाहिए, बट कई बार देखा गया स्लाइटली डिफरेंट इन मास जो है वो देखा गया, मतलब थोड़ा सा मास में फ़र्क आया है, सेम मास नहीं रहता है। उसके बाद कहा जाता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मास, और उसमें अभी आपके पास बोला गया था पोस्टुलेट्स में कि अगर अलग एलिमेंट है तो उसके मास जो होंगे वो अलग होंगे, बट ऐसा नहीं है। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम के मास हैं वो भी सेम पाए गए हैं। तो ये थी आपके पास लिमिटेशंस की कहानी। समझ में आ गई इतनी बात। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई वो सारी चीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।